हेलो हेलो गाइस, कैसे हो सब। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज अप्रैल का आई थिंक दूसरा दूसरा वीडियो है। एंड आज का भी क्वेश्चन बहुत अ, अच्छा था। लाइक 79 वर्ड्स करके है। 79 वर्ड्स नहीं, 79 नंबर क्वेश्चन है। उसका नाम है वर्ड सर्च। इसको 15K लोगों ने लाइक किया है। 15.4 मतलब समझ लो 15,500 लोगों ने लाइक किया लगभग। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। कहीं ना कहीं पूछा भी होगा इंटरव्यू में। ठीक है। तो इसको फॉलो अप करने के लिए बोला। तो अभी मैंने इसको एक क्या बोलते हैं, इसको डीएफएस से मैंने इसको सॉल्व किया। बहुत टाइम लग गया लेकिन एटलीस्ट मैंने लास्ट में सॉल्व कर लिया। ये अप्रोच मैं खुद से सोचा था। पहला वाला अप्रोच जो मैं भी दिखाऊंगा आपको, खुद से सोचा था। और दूसरा एक और अप्रोच है इसी का। इसी को ऑप्टिमाइज करके तो वो उसको मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि ये मेरा सोल्यूशन है, उसका आंसर बताओ। तो उसने दूसरा अप्रोच दिया है, वो भी पास हुआ है। और मैं दिखाता हूँ आपको। ये 137 मिली सेकेंड एंड बीट 72%, 72.26% लोगों का। तो ये दूसरा अप्रोच ने चैट जीपीटी के 3.5 वर्जन से पूछा है। भाई देख लो, चैट जीपीटी 3.5 कितना स्मार्ट है। मीडियम लेवल क्वेश्चन बता दिया। चलो समझते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि हमारे पास एक एम क्रॉस एन एक ग्रिड होगा। एम क्रॉस एन एक ग्रिड होगा। ठीक है। और ग्रिड बोलो, बोर्ड बोलो, बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर्स का। ठीक है, कैरेक्टर्स होंगे उसमें। रिटर्न ट्रू इफ वर्ड एग्जिस्ट इन द ग्रिड। मतलब कि हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर उसमें एक वर्ड मिलेगा हम लोग को, वो एग्जिस्ट कर रहा है तो। जैसे यहाँ पे देखो, ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी, ए बी सी ई है, एस एफ सी एस है, ए डी एंड ए डी एन ई ई है। ठीक है। यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है तुमको कि पता करना है कि इस बोर्ड में ABCCED है कि नहीं है। पहले देख रहा था रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो है। ए बी कैसे देखते हैं, ये बात है। हाँ पे देखो, एक येलो कलर का जो बना हुआ है वही बता रहा है कि हमारे पास एक वर्ड है जो ABCCED है। तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। ठीक है। और किसी जिसमें नहीं होगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो सबसे देखो, अगर हम लोग इसको सोचे, कैसे सोच सकते हैं हम लोग, तो अम, यहाँ पे मैं इसको डीएफएस सॉल्व किया, डेप्थ फर्स्ट सर्च से। क्यों ऐसा सोच लिया मैंने, देखो अब बोल रहा है कि ABCD है। ठीक है। तो भी मान लेते हैं कि हमारा ये एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। जैसे ए मिला मेरे को फर्स्ट कैरेक्टर में, फर्स्ट इंडेक्स पे ए मिला। अब हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इधर जा सकते हैं हम लोग, इधर जा सकते हैं, राइट। बॉटम में लेफ्ट जा सकते हैं, और टॉप जा सकते हैं, राइट। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जा सकते हैं। चार तरीके हैं। मतलब यहाँ पे देखो, तो एक ट्री में चार इसके और इसके लाइक चाइल्ड नोड बनेंगे, राइट। अब इसमें से कौन सा चाइल्ड नोड वैलिड है। वैलिड कब कहोगे तुम, जब वो ग्रिड के अंदर ही होगा। जैसे यहाँ पे एक ये वाला चाइल्ड नोड, मतलब ये क्या होगा, ऊपर जा रहा है ना, तो 0, -1 है। सॉरी, मैं अपने हाथ से ही लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 0, -1 है। तो क्या ये 0, -1 ग्रिड का हिस्सा है क्या, नहीं है ना। तो ये ऊपर ही जाएगा ऊपर। ये वाला पहला केस फेल हो गया, पहला वाला सेल फेल हो गया। देखो लेफ्ट में जाते हैं, तो लेफ्ट में क्या होगा, -1, 0, -1, 0 भी एक -1 आ गया, -0। ऐसा कोई सेल नहीं है जिसका कोऑर्डिनेट -1, 0 हो। तो ये दूसरा ही फेल हो गया। तो मेरे पास दो कंडीशन, दो सेल बचे हैं। एक 1, 0 और एक 0, 1, राइट। ये 0, 1 है, 0th रो और कॉलम नंबर 1। ये कौन सा है, 1, 0 है। ठीक है। तो 1th रो एंड 0th कॉलम। तो तुमको देख रहे हैं एक तरह का ट्री बनते जा रहा है। तो मतलब अगर मैं, तो एक के बाद क्या था, एक फिर देखेंगे एक के बाद क्या आ रहा है, एक के बाद बी आ रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ से बी लिया,
बी को ऐड किया, अपेंड किया, और फिर से इंडेक्स अपना बढ़ाया। दूसरा क्या है, सी देखना है। तो क्या अभी बी भी चार तरह बी भी हम लोग चार तरीके से, इसको पहले मिटा दूं मैं। हाँ, बी को भी हम लोग चार फोर डायरेक्शन में भेज सकते हैं, एक इधर टॉप, एक बॉटम, राइट। तो अब देखोगे कि टॉप वाला बस ही एक इनवैलिड केस है, मतलब थ्री नोड्स बने, थ्री चाइल्ड नोड इसके बनेंगे। एक चीज और आप नोटिस कर रहे होगे भाई, कि देखो ये अपने लेफ्ट में जा रहा है, और लेफ्ट वाला नोड हम लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो जा रहा है, राइट। यहाँ पे इसको इसको मैंने बहुत बाद में समझा, और इसी इसी के चक्कर में मेरा मतलब ज्यादा ज्यादा नहीं, मतलब एक दो घंटे निकल गए कि ये कैसे सॉल्व करूँ, इसको कैसे सॉल्व करूँ। तो ये थोड़ा सा भी दिमाग में बैठा देता हूँ, तो बाद में बताऊंगा कि क्या किया मैंने इसे सॉल्व करने के लिए। तो इधर हम लोग नहीं जाएंगे, ये भी इनवैलिड हो गया, क्योंकि हम लोग पहले से इसको ट्रैवर्स कर चुके हैं। तो हमारे पास दो ही केस बचे, ई और सी। हमारे पास दो ही केस बचेंगे, कौन कौन, ई और सी। तो बी के बाद सी है ना, तो सी हमारे सी को ट्रैवर्स किया। तो अभी जो मेरा नया कोऑर्डिनेट होगा, सी यहाँ पे समझ लो, नया कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा नया होगा यहाँ पे। तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है, इधर जा सकता है। ऊपर जाएगा क्या, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से ही तो नीचे आया है, तो ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट में गया, राइट में जाएगा, बॉटम में जाएगा। मतलब इसके पास थ्री वैलिड सिनारियो है जहाँ पे वो जा सकता है। तो मैं थ्री चाइल्ड नोड बना दिया इसका, राइट में देखो, थ्री चाइल्ड नोड बना। अभी कहाँ जाएगा, ई के पास एफ बस जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो ई है। और ई तो एफ के इक्वल नहीं है, एस से इक्वल है क्या, नहीं, ई के इक्वल है, हाँ है। तो मतलब ई लेगा, और फिर से वो चार डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, फोर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। लेफ्ट में इसको पहले फिर से इरेज कर देता हूँ। ई है तो सबसे पहले लेफ्ट राइट गया, टॉप गया, लेफ्ट गया और बॉटम गया। और तो यहाँ पे दो कंडीशन फेल होंगे होंगे, बॉटम में नहीं जा पाएगा, टॉप भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो चला गया है, राइट। बस कहाँ कहाँ जाएगा, डी और ई में जाएगा। अब देखते हैं डी मिला है क्या, हाँ इधर आ गया, मिल गया। अभी जब यहाँ पे आएगा तो हमारा जो की होगा, ये की यहाँ पे जो डिफाइन किया मैंने, वो लेंथ के इक्वल हो जाएगा, हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो इसको हम लोग, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि हम लोग इसको ट्री का ट्री यहाँ पे मैंने हाँ, यहाँ पे मैंने एक ट्री बना दिया। और ट्री का जब भी बात आएगा तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि या तो उससे डीएफएस से सॉल्व करूँ, या तो बीएफएस से सॉल्व करूँ। तो मैंने इसको डीएफएस से सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा डीएफएस से कैसे किया। तो इसको हटाओ, और एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो काम नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि आर एंड रो का मतलब आर मालूम कर लिया और सी मालूम कर लिया, ठीक है। आर सी क्या होता है, रोज लेंथ, ग्रिड, कॉलम लेंथ, कॉलम हाइट सॉरी, एस लेंथ मतलब स्ट्रिंग का लेंथ। और इसको मैंने ग्लोबली डिफाइन कर लिया यहाँ पे देखो। और एक चीज और मैंने डिफाइन किया, डायरेक्शन, मतलब एक सेल से हम लोग चार डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो चारों का कोऑर्डिनेट ये है। आप इसे बस ऐड करते जाओगे, वो अपडेटेड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बस आपको वैलिडेट करना है कि क्या वो अपडेटेड कोऑर्डिनेट सेल में ही है या नहीं है, ठीक है। तो ये वाला मैंने डिफाइन कर लिया, ये आपको याद कर लेना है। चाहे आप थोड़ा सोचोगे माइंड से तो हो जाएगा कि अगर जीरो जीरो है, मुझे लेफ्ट में जाना है, तो क्या होगा, जीरो माइनस वन होगा, राइट। राइट में जाना होगा तो क्या होगा, जीरो प्लस वन होगा। नीचे जाना होगा तो क्या होगा, वन प्लस जीरो होगा। और ऊपर जाना होगा तो कॉलम में से एक घटाएंगे, राइट। नीचे जाएगा तो कॉलम में एक बढ़ाएंगे। लेफ्ट में जाना होगा तो रो में से एक घटाएंगे, राइट जाना होगा तो रो में एक ऐड करेंगे। बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। डायरेक्शन हो गया। अभी मैंने क्या किया, एक हैश में बनाया। हैश में क्यों बनाया बता रहा हूँ, हैश में इसलिए बनाया कि अभी बताया मैंने आपको कि सी से आया है, ए से बी गया, ठीक है। फिर बी को सर्च, बी से सी गया, तो बी से सी भी जा सकता है और ए भी जा सकता है, अगर कंडीशन कोई मिल जाए तो, ठीक है। तो हो सकता है कि कंडीशन मिल जाए। और एक टेस्ट केस मेरा इसीलिए फेल हो गया। टेस्ट केस का नाम था, टेस्ट केस ऐसा था कुछ, बता रहा हूँ क्या था टेस्ट केस। यहाँ फेल हो गया, दिखा रहा हूँ। इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने।
कहाँ फेल हुआ था? ओके, दो ही टेस्ट केस है। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट केस फेल हुआ था, मैं मुझे जहाँ तक लगता है वो कुछ ऐसे था कि आप गए ए बी सी बी। अभी अभी अगर बोलोगे ये वाला ग्रिड है और हमारे पास एक ऐसा ग्रिड दिया हुआ है, ग्रिड ऐसा दिया हुआ है, ए बी सी, दूसरा ग्रिड है एस एफ डी। तुम कुछ ग्रिड ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, ए बी सी एस एफ डी। तभी तुम क्या देखोगे कि ए बी सी और बी फिर से टर्न अराउंड होके खुद खुद के पेरेंट को पॉइंट करने लगा, तो एक जो एक लूप बन जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये गलत आंसर, आंसर इसका फॉल्स होगा, क्योंकि ए बी सी के बाद डी, या तो डी ट्रेवर्स कर सकता है, बस डी ही ट्रेवर्स करता जा सकता है, लेकिन डी में तो बी से मैच नहीं कर रहा है, तो फॉल्स होना चाहिए इसका आंसर। लेकिन ट्रू हो, मेरे एक केस में ट्रू हो गया था, इसलिए मैंने हैश मैप डिफाइन किया। हैश मैप क्या करेगा कि बताएगा कि किसी पर्टिकुलर इन मतलब यहाँ से किसी पर्टिकुलर आई के लिए हमने कितने सारे इंडेक्स को ऑलरेडी ट्रैवर्स कर लिया है, किसी, हाँ ठीक है, किसी पर्टिकुलर आई जे के लिए कितना हम लोगों ने इंडेक्स और बोलो को कोऑर्डिनेट ट्रैवर्स कर लिया है। जैसे अभी देखो मैंने क्या किया कि एक स्ट्रिंग बनाया, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर को मैंने आइडेंटिफाई करना है किसी तरह, तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बना के दोनों को अपेंड कर दिया और आई जे, तो एक एक स्ट्रिंगिफाइड वर्जन में str बन गया, और उसमें बोल दिया ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जा चुके हैं ऑलरेडी। अगर ग्रिड जो है एस डॉट कैरेट के इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे जा चुके हैं, हैश में उसको डाल दिया। फिर मैंने कॉल किया उस इंडेक्स को लेके मैंने कॉल किया हेल्पर फाइल को। हेल्पर बेसिकली डीएफएस समझ लो, एक डीएफएस है। वो ग्रिड को लेगा, आई को लेगा मतलब करंट इंडेक्स को लेगा, जे को लेगा, और के प्लस वन मतलब करंट यहाँ पे जीरो से, अगर मान लो जीरो इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, तो जीरो इंडेक्स और ट्रेवर्स हो गया, तो जीरो प्लस वन बी को अब देखना है कि क्या हम लोग बी को मालूम पता कर सकते हैं क्या, अप डाउन लेफ्ट राइट जाके। ठीक है, एस क्या है, एस क्या है तुम्हारा, एस वो स्ट्रिंग है जिसको हम लोग पता करना है कि उस ग्रिड में है या नहीं है। ये हैश में क्या करता है, तुमको किस स्टोर करता है, मेमोरी टाइप का समझ लो, कि जो पास्ट में हम लोगों ने जो लाइक पाथ को ट्रैवर्स किया, उस पाथ का डेटा, मेरा डेटा या कुछ हमारे पास ऑलरेडी स्टोर होता है हैश मैप में। ये बूलियन है। अभी मैंने हैश मैप डीएफएस को कॉल किया यहाँ पे, तो ये सब तो आपको पता ही होगा क्या है, ये मैंने बस डिफाइन किया है। यहाँ पे देखो, अगर k इक्वल टू लेंथ है, मतलब हम लोग ए से चल के डी तक आ चुके हैं, इसलिए k जो है लेंथ के इक्वल है और रिटर्न ट्रू हो गया, ठीक है। अगर अगर वो इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्शंस को मैप करेंगे, डायरेक्शन को लूप करेंगे फर्स्ट सेकेंड, क्योंकि फोर वे से हम लोग जा सकते हैं। तो ये नया एक्स नया वाई बना, मुझे 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 नया न्यू न्यू एक्स और न्यू वाई बना। अभी चेक करना है क्या न्यू एक्स और न्यू वाई जो है वो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है ना, आउट ऑफ बाउंड मतलब मतलब ग्रिड से बाहर तो नहीं जा रहा है ना समहाउ। तो ये बूलियन ये बताया कि जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर ये बूलियन ट्रू होगा तो हाँ जा रहा है, फॉल्स होगा तो नहीं जा रहा है। अब एक चीज और यहाँ पे देखो, लाइन नंबर 17, बूलियन ट्रू हो गया, क्या देखेंगे, हैश मैप कंटेन्स स्ट्रिंग। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि उस न्यू आई और जे को एक एक स्ट्रिंग में बना दिया, एक स्ट्रिंगिफाई कर दिया, और बोला कि क्या वो स्ट्रिंग ऑलरेडी है क्या, अगर है तो हम लोगों ने ऑलरेडी विजिट कर लिया है उस पर्टिकुलर सेल को, अगर नहीं है तो ये कंटिन्यू हो नहीं होगा, आगे चलेंगे हम। तो ये बुलियन वन है, इसलिए मैं इसको टेस्ट करने के लिए बनाया था, समझने के लिए। अभी देखो यहाँ पे ये चेक करें क्या ग्रिड में न्यू एक्स न्यू वाई कोऑर्डिनेट पे जो कैरेक्टर है वो एस डॉट कैरेट के इक्वल है क्या, अगर है तो मेरा चाइल्ड नोड बनेगा। तो चाइल्ड नोड अगर है ट्रू है तो चाइल्ड नोड मैंने बना दिया। मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी पहले ही समझा दिया था, बस कोड समझा रहा हूँ, चाइल्ड नोड बना दिया। अभी देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग, यहाँ यही पे मैं फंस रहा था कि
है तो ठीक है, अभी है तो क्या किया मैंने, हैश मैप में उसको डाल दिया कि हाँ ये इक्वल है। लेकिन क्या इसको यूज करके हम लोग आगे का पाथ बना सकते हैं क्या, ये देखते हैं। तो हेल्पर फिर से रिकर्सिवली कॉल करेगा, कॉल उस समय तक करता जाएगा जब तक हमारे सारे कैरेक्टर मैच करते रहें। और जैसे ही लेंथ इक्वल हो तो ट्रू कर देगा, अदरवाइज क्या होगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब कुछ ऐसे सेल में चला गया है जहां से वैल्यू, जहां से स्ट्रिंग या वर्ड को प्राप्त करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो उस समय क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बूलियन यहाँ पे फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आया तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, लेकिन अगर फॉल्स है तो क्या करेंगे, यहाँ से मैं क्या करूँगा, हैश मैप से इसको रिमूव कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स को हम लोगों ने और उस पर्टिकुलर सेल को ट्रावर्स नहीं किया, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेल उस पर्टिकुलर सेल्स को यूज करके हम लोग वर्ड को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। और यहीं पे मैं बहुत देर तक फंसा रहा इसको कमेंट करता हूँ, ये बहुत देर तक फंसा रहा कि यार मैंने सब कुछ सही किया लेकिन कहाँ फंसा, कहाँ दिक्कत हो रही है। तो ये वाला पोर्शन जो है वही प्रॉब्लम कर रहा था। तो ठीक है, अगर वो सेल किसी भी लाइक वो सेल नेक्स्ट कैरेक्टर और एंड कैरेक्टर को लीड नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि फॉल्स कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे हैश मैप से। मतलब हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, मैं उसको अभी तक ट्रैवर्स किया ही नहीं है, और रिटर्न फॉल्स। ये आइटरेटिवली चलेगा और मुझे एक स्ट्रिंग ला कर देगा अगर सच में वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर ग्रिड में और बोर्ड में। अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सबमिट किया मैंने। ओके, मैंने यहाँ पे हेल्पर दो जगह लिखा है ना, यहाँ पे भी हेल्पर, तो यहाँ पे डीएफएस कर देता हूँ। पास हो गया, सारे टेस्ट के सबमिट करता हूँ। देखो, पास हो गया लेकिन बहुत पीछे हूँ मैं, बीट 5% ऑफ यूजर ऑफ जावा विद जावा, तो बहुत पीछे हूँ। तो इसके लिए मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई मुझे बताओ क्या हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे देखो चैट जीपीटी ने ऑप्टिमाइज वर्जन मतलब कुछ ऐसा ही कुछ दिया था मुझे। सेम है, कोड है कि देखो मैंने क्या किया यहाँ पे कि रो और कॉलम को ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल में बना लिया, और डायरेक्शन में को भी मैंने बना लिया। तो एग्जिस्ट बेसिकली डीएफएस है, और एग्जिस्ट तो गिवन है, ये डीएफएस है। तो क्या करेंगे हम लोग, कहते हैं कि क्या लाइन लेंथ के इक्वल है क्या इंडेक्स, मतलब जो अ, मतलब हम लोगों ने वर्ड को ट्रैवर्स कर लिया है क्या, इस वर्ड को ट्रैवर्स कर लिया, अगर है तो ट्रू है। अदरवाइज ये चेक कर रहा है कि क्या हम लोग, मैं लिख देता हूँ कि ये it's checking that it is uh, row number 30 is checking that age um, new index is not out of bound, new index is or current index, if current index is not out of bound, और बोर्ड बोर्ड ऑफ आई और जे जो है वो इक्वल नहीं है। मतलब ये भी चेक कर रहा है कि मिसमैच तो नहीं हो रहा है ना, और सेल कैरेक्टर इज और इस cell character is mismatched with word character at index I, or index word character at index, or mismatch with word character with index राइट। अगर है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। मतलब ये बोल रहा है कि चेक कर रहा है कि क्या वो कैरेक्टर जो है वो ऑलरेडी ग्रिड में नहीं है, मतलब आउट ऑफ बाउंड तो नहीं हो गया। अगर या आउट ऑफ बाउंड हो गया तब फॉल्स करो, या वो कैरेक्टर मिसमैच है मतलब मैच नहीं कर रहा तभी फॉल्स करो, दोनों केस में फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे देखो जो मैंने हैश में बनाया था ना, उसको कितने अच्छे तरीके से एक क्या किया, बोर्ड ऑफ आई और जे लिया, और उसमें उसमें क्या किया, उस पर्टिकुलर सेल में हैश डाल दिया।
हैश इसलिए डाला क्योंकि ये बोल रहा है कि कांस्टेंट में ये बोला है कि केवल बोर्ड और वर्ड जो है ना लोअर केस और अपर केस ही लेगा, मतलब कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेगा। तो स्पेशल कैरेक्टर मैंने डाल दिया आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये टावर्स हो चुका है। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि वही डायरेक्शन को लूप किया, नया वाई फाइंड किया, और देखा कि डीएफएस तो ट्रू नहीं है ना, मतलब डीएफएस जो रिटर्न कर रहा है क्या मुझे पाथ मिल गया वर्ड का क्या, अगर नहीं मिला इस वर्ड का पाथ मिला है क्या, अगर नहीं मिला है, मिल गया है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अगर नहीं मिला है तो भाई साहब यहाँ पे वो इसको क्या करो फिर से अनट्रैक्ड, यहाँ पे कुछ बोल रहा था, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, बैक ट्रैकिंग। ओके कुछ तो बोला है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये इंडेक्स पर्टिकुलर सेल को हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रावर्स नहीं किया है, ठीक है। तो जब नहीं किया तो मैं जो पहले जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर किया था उसको फिर से मैं रीअसाइन कर दिया और रिटर्न फॉल्स कर दिया, ये भी चल जाएगा। और ये बेसिकली उससे अच्छा कम समय, बहुत कम समय ले रहा है और सॉल्व सोल्यूशन दे रहा है, हमारा लगभग 30% यूजर को बीट कर गया, मतलब पहले वाला से बहुत अच्छा है। तो आज का भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, 15,000 लोगों ने लाइक किया, मैं भी लाइक कर दिया। और आप बताओ आपके लिए आप कहाँ पे फंसे थे, और लाइक फंसे थे और फिर सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच यूज किया, ठीक है। इससे ही बेस्ट कोई अप्रोच आपने सब करा क्या, कोड आप पेश कर सकते हो। और हम लोग डिस्कस करके पढ़ेंगे तो मतलब विल विल लर्न लॉट राइट, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप बताओ। और यार वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ऐसे ही देखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।